तो नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम देखेंगे साइंस को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आपके सामने पहला क्वेश्चन है। और आज के सेशन में आपके सामने रहा है पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, इमेज के थ्रू भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड। इस फेनोमेना क्या कहते हैं? तो इस फेनोमेना कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं इसमें जब किसी प्लेन सरफेस पर लाइट पड़ता है तो पूरे रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट सब जगह सब मीडियम अलग अलग होता है। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में डिफरेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास होता है उसमें अलग होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, क्या है लाइट? क्या है लाइट? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है, जो एनर्जी हम लाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट को हम फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाइट जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको सोलर कुकर है। तो इसीलिए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सीधी सी बात है, जब किसी प्लेन सरफेस पर जब कोई इंसिडेंट लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसका जो एंगल होगा पूरी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। आप इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सरफेस गिव रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा देगा? यानी कि प्लेन सरफेस है, सीधी सी प्लेन सरफेस पर कोई भी लाइट पड़ेगा तभी, यानी पॉलिश सरफेस, प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस जो भी बोलो, तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। क्योंकि सारे जो है ना, सभी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सेम प्लेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज होगा कैसा होगा? इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आंसर हो जाएगा सी। प्लेन मिरर के थ्रू कोई भी इमेज बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे वही है, मिरर दैट फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो कौन सा वर्चुअल इमेज बनेगा? प्लेन मिरर। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या है? लेटरल इन्वर्जन है जब भी आप किसी मिरर के सामने आप खुद अपना फेस देखते हैं तो उस टाइम आपका लेफ्ट पार्ट जो होता है राइट की तरफ हो जाता है। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लेन मिरर, सी हो जाएगा। क्योंकि प्लेन मिरर होता है, उसी के सामने आप फेस देखते हैं तो उस जगह पर आपका जो राइट पार्ट हो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और लेफ्ट पार्ट राइट की तरफ शिफ्ट होता है। इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, वो भी प्लेन मिरर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which mirrors gives magnified image? मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर देगा? तो सीधी सी बात है, मैग्नीफाइड इमेज कॉनकेव मिरर ही देता है। याद रखिएगा, मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर ही देगा। इसमें होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which mirror यूज एज रियर व्यू मिरर? रियर व्यू मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए ऐसी कौन सी मिरर यूज किया जाता है? तो कॉन्वेक्स। याद रखिएगा, जो गाड़ी का जो लाइट होता है, ये गाड़ी का जो मिरर होता है साइड वाला, या फिर बाइक के जो मिरर होता है साइड वाला, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका आंसर हो जाएगा सी, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो डिस्टेंस होगा इमेज का कहाँ होगा? जैसे आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, जो जितना डिस्टेंस से आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा रहोगे उतना ही पीछे आपका इमेज बनता है। यानी कि आप 1 मीटर किसी मिरर के सामने अपना फेस देख रहे हो तो आपका जो इमेज बनेगा 1 मीटर पीछा बनेगा इमेज से।
तो इसका इक्वल होता है डिस्टेंस, याद रखिएगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होगा? फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो फोकस ऑफ इन फ्रंट ऑफ मिरर ही होता है, सीधी सी बात है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू, प्रिंसिपल एक्सिस जानते हो पोल से होकर गुजरता है, सेंटर से होकर गुजरता है, तो याद रखिए पोल एंड सेंटर होता है, आप देख सकते हैं पोल सेंटर दोनों से गुजरता है प्रिंसिपल एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर जो होता है रेडियस होता है और एफ जो होता है फोकल लेंथ होता है, तो आर जो होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं जो आर का जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के तक के डिस्टेंस होता है, इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, मतलब फोकल लेंथ। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इनसाइड ऑफ मिरर होता है, याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इनसाइड मिरर होता है। आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो इनसाइड मिरर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिस्टेंस बिटवीन, रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस होता है, यानी कि आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल की जो डिस्टेंस होता है वो दोनों मिला के रेडियस होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ इमेज, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एफ इमेज क्या होगा? सॉरी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो फोकस होता है उसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा? तो उसका इमेज बनेगा बड़ा, इनलार्ज बनेगा, याद रखिएगा, उसका इमेज बनेगा इनलार्ज। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज कैसा होगा? किसी भी कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे हो तो उसका इमेज भी सेंटर पे होगा, यानी इमेज लेकिन उल्टा होगा, सेंटर पर बनेगा लेकिन उस उल्टा होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो इसे याद रखिए सी हो जाएगा। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को होगा तो उसका इमेज उल्टा बनेगा सेम पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इमेज फॉर्मेड एट इन्फिनिट बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इट, अगर इन्फिनिट पर किसी भी कोई भी इमेज इन्फिनिट पर बनता है कॉनकेव मिरर द्वारा, तो सीधी सी बात है उसका जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो फोकस पर रखा जाएगा, तभी उसका जो इमेज है इन्फिनिट पर बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फोकस पर रहेगा तभी उसका इमेज इन्फिनिट बनेगा इन कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस क्या होता है? तो सीधी सी फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज होता है वर्चुअल होता है, याद रखिएगा, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनता है, किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।